मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ? मैं कैसे तुम्हें खाऊँ? अगर आप चाहती हैं कि आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड हर वक़्त आप ही के प्यार में गिरफ़्तार रहे, आप ही को हर जगह ढूँढे, आपके प्यार में हर वक़्त खिंचा रहे, उसके लिए ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसी टिप्स हैं जिससे आप अपनी फ़ेमिनिन एनर्जी इंक्रीज़ कर सकती हैं और एज़ अ रिज़ल्ट आपका पार्टनर हमेशा आप ही को क्रेव करेगा? ये सॉल्यूशंस लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं, ये सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो रूट कॉज को एड्रेस करते हैं। अनलाइक द मेडिकल इंडस्ट्री जो आपको दवाइयाँ देती है या छोटी छोटी चीज़ें कि मुंह पर ये लगा लो या ये कर लो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं बिलीव करती हूँ कि हीलिंग ना सिर्फ जिस्म में फिजिकली होती है बल्कि स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक एज वेल एज इमोशनल लेवल पे भी होती है। सो जिन लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं या इन बातों को समझना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके रिलेशनशिप्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं या उनके रिलेशनशिप स्टार्ट हैं, क्योंकि शुरू से ही आपने रिलेशनशिप में अपनी जो भी पोजीशन होती है वो सेट करनी होती है। सो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इस वीडियो को सेव कर लें। अगर आप किसी को जानते हैं जिसको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो सकती है या आपकी बच्चियां हैं उनके साथ भी आप ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी एक फीमेल के अंदर होगी उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव और यूनिक उसकी अपील होगी। फेमिनिन एनर्जी बेसिकली है क्या? फेमिनिन एनर्जी बेसिकली सॉफ्ट होने को कहते हैं, फीमेल होने को कहते हैं। आजकल के दौर में क्योंकि फीमेल्स बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस की तरफ चली गई हैं या स्ट्रेस की तरफ चली गई हैं, उसकी वजह से फीमेल से उनकी जो फेमिनिन नेचर है वो ही दूर हो चुकी है। आज से कुछ साल पहले या 90s में जो फीमेल्स अगर हम देखें किसी भी ड्रामे या फिल्म में, तो हमें नज़र आएगा कि वो बहुत ज़्यादा उनका सॉफ्ट पोस्चर होता है, वो बहुत सॉफ्ट तरीके से दिखती भी हैं, सॉफ्ट तरीके से उनके नखरे उनकी अदाएँ होती हैं। लेकिन आजकल की फीमेल्स ज़्यादा मर्दाना हमें महसूस होती हैं एज़ कम्पेयर टू दैट। अगर हम मर्दों की बात करें तो आजकल के मर्द हमें ज़्यादा जनाना या फीमेल महसूस होते हैं। खैर उसके पीछे एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है, लेकिन लेट्स नॉट गो इनटू दैट। देते हैं आपको टिप्स ताकि आप बन सकें ज़्यादा फेमिनिन, ज़्यादा अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक। देखें, फेमिनिन एनर्जी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेट जैसे एक चीज़ होती है, वो दूसरी चीज़ों को या जो भी उसके इर्द गिर्द करीब होता है उसको अपनी तरफ खींच लेती है। सो फीमेल के अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है बेसिकली वो मैग्नेटिक होती है। जब आप फेमिनिन एनर्जी में होते हैं तो आपको अपने पार्टनर को चेज़ नहीं करना पड़ता, आप उसको बार बार कॉल्स नहीं करते, आप उसको मैसेजेस नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहते हैं। बल्कि जैसे आपने मैग्नेट को देखा है कि वो चीज़ों के पीछे भागता नहीं है बल्कि चीज़ें खिंचती हैं उसकी तरफ। सो सिमिलरली फेमिनिन एनर्जी इसी तरह होती है। अब मैग्नेटिज्म अपने अंदर किस तरह से लेकर आए? देखिए, मैग्नेटिज्म एक आर्ट है, ये एक टेक्निक है जो कि प्रैक्टिस से आती है, जिसके लिए आपको प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर टेक्निक्स, प्रॉपर टिप्स, प्रॉपर चीज़ों की ज़रूरत है। मैग्नेटिज्म में हर चीज़ आती है, आपका हुलिया, आपका अपीयरेंस, आपकी रूह, आपके इमोशंस, आपकी आप कह लें कि आपका इवन जो आपका वजूद है वो भी। सो पहली बात जो मैं साउथ एशियन वुमेन के लिए करती हूँ कि साउथ एशियन वुमेन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास ना इमोशनल कंट्रोल है, ना इमोशनल रेगुलेशन है, ना ही कोई इमोशनल कॉन्शियंस है उनके पास कि वो समझ सकें कि उनके इमोशंस किधर जा रहे हैं या क्या हो रहा है। या तो आप ख़वातीन इंतहाई गुस्से में रहती हैं हर वक्त, या तो आप हर वक्त रोना धोना करती रहती हैं। मतलब मेरी इतनी क्लाइंट्स हैं जो मैसेज करती हैं और उनके मैसेज करने का तरीका भी रोने वाला ही होता है। सो जब तक आप इस लूप से नहीं निकलेंगे कि मेरे साथ ये हो गया या बुरा हो रहा है, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, भाई आप क्यों बर्दाश्त करें? आप पे किसने ज़बरदस्ती की है कि आप ये चीज़ें बर्दाश्त करें या आप इस तरह से रहें? सी, जब तक आप अपने आप को वर्थ नहीं देंगे, आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपनी लुक्स को, अपने बालों को, अपने जिस्म को, अपनी हर चीज़ को, आपको कोई और बंदा वर्थ कैसे दे सकता है? दिस इज़ नॉट गोना हैपन। सो मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, आप अपने अंदर मैग्नेटिज्म किस तरह से ला सकते हैं? देखिए, मैग्नेटिज्म हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ को देख के हम बता सकते हैं कि इस इंसान के अंदर नेचुरल मैग्नेटिज्म है या नहीं। अगर मेरी बात करें, मेरे अंदर मैग्नेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसी की वजह से मुझे चीज़ों के पीछे, कोई भी चीज़ है, मुझे इतना भागना नहीं पड़ता है बल्कि चीज़ें खुद ब खुद मेरी तरफ खींची चली आती हैं। सो
मैग्नेटिज्म करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपके दिमाग का रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आपका दिमाग ग्राउंडेड होगा, फेथ में होगा, कॉन्फिडेंस में होगा, ट्रस्ट में होगा, जितने आप काम रहेंगे और जितना आप अंडरस्टैंड करेंगे कि हर चीज़ आप ही की है और आप ही को बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पार्टनर है जिसको आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस करती हैं, कॉल्स करती हैं, या आप हर वक्त उसके पीछे भागती रहती हैं, सो जिस वक्त आप ये रियलाइज़ करेंगी कि ये पार्टनर आप ही का पार्टनर है और आपसे ज़्यादा दुनिया में बेहतर कोई नहीं है उसकी नज़रों में, वो जो मर्जी कर ले, कहीं भी जा ले, हमेशा आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो सुपीरियॉरिटी है, वो कायम रहेगी। मैं फीमेल्स को हमेशा ये बात बताती हूँ कि जब भी आप किसी मेल के साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो फियांसी है, कोई भी है, हमेशा उनके सोल के साथ बॉन्डिंग करें। अब सोल के साथ बॉन्डिंग किस तरह से होती है? देखें, एक बॉन्डिंग होती है कि आप बातों से किसी के साथ बॉन्डिंग करते हैं, एक बॉन्डिंग आप फिजिकली, जब आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, फिजिकल बॉन्डिंग होती है। नहीं, सोल की जो बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है कि उसको दुनिया का कोई मैजिक भी जो है ख़त्म नहीं कर सकता, जो मर्जी कर लें। ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई है, मुझे पता है सोल बॉन्डिंग या सोल टाइज क्या होते हैं। चाहे वो बंदा दूसरे मुल्क में बैठा हो, चाहे आपका उससे कोई राब्ता ना हो, चाहे आप लोग 1 2 3 साल से मिले भी ना हो, अगर आप लोगों की सोल की आपस में बॉन्डिंग है, देन बगैर कहे आप लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बगैर आप कुछ हुए आप दूसरे इंसान की कंडीशन को महसूस करेंगे। और जब भी जो सोल बॉन्डिंग वाले जो लोग होते हैं, जिन आपकी शायद अपनी लाइफ में भी आपने ऐसा विटनेस किया हो, कुछ लोगों से जब आप मिलते हैं तो आपकी रूह अंदर से बहुत खुश होती है और आपको महसूस होता है कि आप उनसे बहुत पुराना मिले हुए हैं। सो ये सोल बॉन्डिंग होती है। अब हस्बैंड के साथ सोल बॉन्डिंग किस तरह की जाए, या फियांसी के साथ, देखें, सोल्स को कभी भी फोर्स नहीं किया जा सकता कुछ चीज़ों पे। एक फीमेल थी, उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनका कहना है कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्टिव फील नहीं करता, या मुझे अपील नहीं आती तुम्हारे से, तो मैं क्या, मतलब वो मुझे कह रही थी कि मुझे बताएं मैं क्या करूं। देखिए, जो चीज़ें हैं, ऑब्वियसली आप हमेशा अपनी एनर्जी को इम्प्रूव कर सकती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं और इससे फ़र्क भी आएगा, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन हर इंसान के लिए खाली टिप्स नहीं चलती, समटाइम्स आप लोगों को कस्टम, आप कह लें कि कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें देखा जाता है कि वाकई आप लोगों के साथ मसला क्या है, क्यों ये चीज़ें आपके साथ बार बार हो रही हैं। बहुत सारे केसेस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है जो आपकी रिलेशनशिप को ख़राब कर रही होती है और आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता दूर दूर तक। सो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग हमेशा, अगर आप लोग वाकई ही किसी इशू का शिकार हैं, आपने अपने तौर पे बहुत कोशिश की है और वो चीज़ें इंप्रूव नहीं हुई, तो मेक श्योर कि आप प्लीज़ प्लीज़ जितना जल्दी हो सके अपनी कंसल्टेशन करें, अपने आप को चेकअप करवाएं, अपने रिलेशनशिप को चेक करवाएं। खुदा ना करे कि कोई बड़ा हादसा हो जाए और फिर आपको जो है उस पर पछताना पड़े। सो ये बहुत ज़रूरी है। सो एनीवे, मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी हम कहाँ देख सकते हैं? अगर हम सेलिब्रिटीज़ को देखें, उनके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फेमिनिन एनर्जी किस सेलिब्रिटी के अंदर ज़्यादा है? मायरा खान की अगर बात करें, उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या रीज़न है? ऐसा क्या है उनके अंदर कि वो ज़्यादा सॉफ्ट फील होती हैं, ज़्यादा वार्म फील होती हैं, ज़्यादा अच्छी महसूस होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फीमेल्स? उसकी रीज़न ये है कि उनका इनर जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, प्योर है, लविंग है, नर्चरिंग है। सिमिलरली अगर मैं अपनी भी बात करूं, मेरा जो इनर है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वार्म है, लविंग है, और ग्रजेस को अपने अंदर नहीं रखना, गुस्से को अपने अंदर नहीं रखना, नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर नहीं रखना। डेली बेसिस पे आप लोगों को मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक टमाटर का और उसका पेस्ट मुंह पे लगाया और आपका जो है चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, हरगिज़ नहीं। याद रखिएगा, जब भी खूबसूरती किसी इंसान में वाकई ही खूबसूरती होती है, जिसको बहुत से लोग पसंद करते हैं, वो खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं होती, वो रूह की भी होती है, इमोशनल भी होती है, जिस्मानी भी होती है। फीमेल्स के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, जितना आपका बॉडी काउंट लो होगा, जितना कम आप फिजिकल रिलेशनशिप्स होंगे आपके मेल्स के साथ, उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी एनर्जी होगी, उतना ज़्यादा आपका चेहरा मासूम रहेगा, उतनी ज़्यादा पकीज़ा आपकी सोल रहेगी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैट, आप लोगों ने देखा होगा कि जो फीमेल्स मल्टीपल रिलेशनशिप्स में होती हैं, मल्टीपल मैन के साथ फिजिकली, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उनके फेसेस बहुत डिफरेंट तरह के फेसेस होते हैं और उनके पास अच्छा भी महसूस नहीं होता। सो फीमेल्स बेसिकली अपने आप को कंजर्व करने के लिए बनी है, प्योर रहने के लिए बनी है, अपना ख्याल रखने के लिए बनी है, और अपनी इसी चीज़ को इस्तेमाल करके, अपने कॉन्फिडेंस को इस्तेमाल करके ही वो लाइफ में
آگے بڑھ سکتی ہیں، نہ کہ یہ کہ آپ جو ہے بلی کی طرح اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں اپنے پارٹنر کے اور وہ چوہے کی طرح آگے آگے بھاگتا ہو. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ریلیشن شپ میں. دیٹ از ناٹ گڈ ایٹ آل. فیمیلز ہیں وہ یہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری ہیں، آپ مجھے بتائیں اگر میں سالٹ بات لوں گی تو وہ کیا مجھ سے اٹریکٹ ہو جائیں گے، یا ان کو اٹریکٹ کرنے کی مجھے ٹپس بتائیں. دیکھیں یہ بالکل فضول بات ہے کہ آپ کسی اور کنٹری میں، آپ کے ہسبینڈ کسی اور کنٹری میں ہیں، کوئی بھی انسان آپ کو یہ کہے کہ رشتے خاص طور پہ میاں بیوی کا یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ ایسے چل سکتا ہے جس میں پارٹنرز دور ہوں، تو یہ بالکل بلشٹ ہے. کیونکہ میل اور فیمیل دونوں کی باڈیلی نیڈس ہوتی ہیں. فیمیل شاید پھر بھی کنزرو کر پائے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میل اتنا دیر اپنے آپ کو ریٹین کر سکتے ہیں. سو ایٹ لیسٹ دس از ناٹ وٹ آئی ہیو سین ویری کامنلی. سو کوئی بھی ریلیشن شپ جتنا آپ اپنے پارٹنر سے دور ہوں گی اتنا زیادہ وہ ریلیشن شپ ڈائی کرتا جاتا ہے، انٹل اور انلیس آپ کی ان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ سول ٹائی ہو یا کارمک آپ کا ریلیشن شپ ہو. اس کیس میں دنیا کا کوئی بھی انسان جتنا مرضی جادو کر لے، جتنی مرضی سیپریشنز اپلائی کرے، جو کچھ مرضی کر لے، آپ لوگوں کے سولز شاید فزیکل دنیا میں نہیں ملیں گے، لیکن آپ لوگوں کے سولز آپ نوٹس کریں گے کہ آپ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے خوابوں میں آتے رہیں گے، آپ لوگ خواب میں ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے رہیں گے. سو دس از ہاؤ اٹ از. جو عورتیں اپنے ہسبینڈ سے دور ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہیں ان کے ہسبینڈ، کائنڈلی ٹرائی کریں کہ آپ ان کے پاس جائیں. اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہیں آپ کو رپلائی نہیں کرتے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ باہر چلے گئے ہیں، آپ رپلائی نہیں کرتے، تو آپ لوگوں کو فوری طور پہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے، نہ کہ بھیکی بلی بن کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یا میں یہ نہیں کر سکتی. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ لوگ اپنے ریلیشن شپس کو لے کے سیریس نہیں ہیں، آپ لوگ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں کتنی زیادہ سویر ہو سکتی ہیں فیوچر میں. سو امیجیٹلی آپ لوگوں کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا ایشو ہے. امیجیٹلی دیکھیں کہ اسپریچولی تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی تھرڈ پارٹی تو نہیں ہے، یا کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اتنا زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے آپ کا اپنے ہسبینڈ سے اس چیز میں. اگر کوئی بھی پرسن ہے جن کا نو کانٹیکٹ ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ، ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں ان کے لیے ایک بہت چھوٹی سی ٹپ ہے. اگر آپ سے کسی کی بھی بات نہیں ہوتی ہے تو آپ سمپل کسی بھی وقت آپ بیٹھ جائیں اور آپ نے بیٹھ کے ان کا تصور کرنا ہے. تصور میں آپ نے ان کو اپنے سامنے دیکھنا ہے جیسے بھی وہ وہاں پہ موجود ہو جہاں پہ وہ یوزلی موجود ہوتے ہیں، اور آپ نے ان کے پاس جا کے ان کے کان میں جا کے جو بھی بات آپ کہنا چاہتے ہیں آپ نے ان کو کہنی ہے. سمپلی بات ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پلیز مجھے کال کریں، اور یہ بات کہہ کے آپ بس پیچھے ہٹ جائیں، واپس آ جائیں، اور پھر اس انسان کو دیکھیں کہ اس کا کیا ریئیکشن ہے، اینڈ دین آپ محسوس کریں کہ آپ کیسا فیل کرتی ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر. سو اس کو مینیفیسٹیشن بھی کہا جاتا ہے. ون وے ایک طرح کی مینیفیسٹیشن ہے، ایک طرح کی اس کو ٹیلیپیتھی بھی کہا جاتا ہے. اگین یہ اسپریچول ٹولز ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی کریں اور آپ کہیں کہ مجھے 2 دن ہو گئے یا 3 دن ہو گئے تو رپلائی نہیں آیا. دیکھیں جو ہے نا، کہتے ہیں کہ کتنی آپ کی ریچ ہے آپ کے سول کی یا آپ کے سگنلز کی یا آپ کی پاور کی، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسپریچولی اسٹرانگ کتنے ہیں. ابھی تک موسٹلی جو میں نے لوگ دیکھا ہے کہ 95% آف دا لوگ، جہاں تک میں نے اس ٹک ٹاک پہ جو لوگ میرے اکراس آئے ہیں، آپ لوگوں میں اسپریچول اسٹرینتھ ہے ہی نہیں. آپ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ ریلیجیس شو کرنا پسند کرتے ہیں. آپ لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا قرآن پڑھا ہے، لیکن جب آپ کی روح کی بات آتی ہے کہ آپ کتنے جینوئنلی آنیسٹ ہیں یا اسٹرانگ ہیں سچ کی راہ میں، سچ وہ چاہے خود کی ذات کے لیے ہو یا دوسروں کے لیے ہو، تو آپ لوگوں کے اندر اسٹرینتھ ہی نہیں ہے. سو جب تک آپ کے اندر اسٹرینتھ نہیں ہوگی تو آپ کا یہ جو عمل ہے یہ بھی اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوگا. جتنی آپ اسپریچولی پیور ہوں گی اتنی زیادہ آپ کی یہ ٹیکنیکس اور ٹپس جو چیزیں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں وہ اتنی جلدی کام کریں گی. سو بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اسپریچولی اسٹرینتھن کریں. اب وہ کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک یوگا ہوتا ہے، خاص طرح کا یوگا. یہ یوگا ایک ایسا یوگا ہے جو عام لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا. اس کو کنڈلینی یوگا کہا جاتا ہے. اس میں بیسکلی جو اسپائن کی انرجی ہے اس کو رائز کیا جاتا ہے، اور اس سے آپ کی کانشیسنیس انکریز ہوتی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی پرانے دکھ ہیں، غم ہیں،
ट्रॉमा है, जिस्म की बीमारियाँ इवन, वो तमाम चीज़ें वक़्त के साथ-साथ कम होती जाएँगी। आपकी जो फ़ेमिनिन एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी, और आप जैसे अगर कोई हर वक़्त आप परेशान रहती हैं, गुस्से में रहती हैं, डिप्रेस रहती हैं, तो वो चीज़ होना ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग कुंडलिनी योगा को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएँ। अब कुंडलिनी योगा कर कहाँ से सकते हैं? देखें, कुंडलिनी योगा कोई आम योगा नहीं है। दिस इज़ नॉट समथिंग कि हर बंदा उठ के जो है बस अपने तौर पे उसको ट्राई करने लगे। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है, और अगर इसको सही से ना किया जाए तो एनर्जी इतनी ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो सकती है कि वो बैकफायर भी कर सकती है कुछ केसेस में। सो इट इज़ बेस्ट कि आप किसी टीचर के थ्रू ये कुंडलिनी योगा करें। अगर आप मेरे साथ साइन अप करना चाहते हैं क्लासेस तो आप कर सकते हैं। ये मंथली क्लासेस होती हैं जिसमें आप बाय वीकली मेरे से अपने क्वेश्चंस और बाकी तमाम चीज़ें भी पूछ सकते हैं और मैं उनके जवाब देती हूँ। सो ये इंस्टाग्राम पे बेसिकली ये तमाम चीज़ें होती हैं। So anyway, let's go back to magnetism. मैग्नेटिज्म को इंक्रीज करने की या फेमिनिन एनर्जी को इंक्रीज करने की और क्या तरीके हैं? जब चांद होता है, पूरा चांद जैसे है जिस दिन, उस दिन आप चांद की चांदनी में बैठें, आपको वो आपके जिस्म पे महसूस हो, उससे ये होगा कि आपकी इमोशनल सॉफ्टनेस, आपकी फेमिनिन एनर्जी रिचार्ज होगी। आप इस मकसद से बैठें कि ये चांद आपको और ज़्यादा खूबसूरत बनाए, आप और ज़्यादा सॉफ्ट लगें और अच्छी लगें। इससे भी आपकी फेमिनिन एनर्जी इंक्रीज़ होगी। अब एक और चीज़ है कि जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि हम सॉल्ट बाथ नहीं ले सकते हैं हर वक्त, तो हम क्या करें? क्योंकि सर्दियाँ हैं, ज़ाहिर है सर्दी लगती है, तो अब नहाना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें? उनके लिए ये है कि देखें, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है और बहुत अच्छी रेमेडी है जो कि यूजुअली पेड होती है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। उसमें आपने सीधा बैठ जाना है, बिल्कुल आपके कंधे बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, बिल्कुल भी जिस्म मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, यूं बैठना है आपने। इस तरह से बैठ जाएं आप किसी भी चेयर के ऊपर, और आप इमेजिन करें कि स्काई से, आसमान से, गॉड के सोर्स से प्योर वाइट लाइट आ रही है, और वो वाइट लाइट बेसिकली नूर है, ब्लेसिंग है, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। और किसी भी रिलीजन के लोग इसको कर सकते हैं, क्रिश्चियंस, हिंदू, डजंट मैटर। आप जिस भी गॉड पे बिलीव करते हैं, जिस भी चीज़ पे आप बिलीव करते हैं, आप इमेजिन करें कि आसमान से वो प्योर और क्लिनजिंग लाइट ज़मीन पर आ रही है, और वो ज़मीन पर आके आपके सर से एंटर हो रही है, सर से एंटर होके आपके गले पे, जिस्म में, तमाम बॉडी के अंदर जा रही है। और इसी तरह वो आपकी जैसे जैसे वो आपके जिस्म के अंदर जा रही है, तो आपके जिस्म से तमाम गंद जो है वो निकलता जा रहा है। इस प्रोसेस को आपने तब तक करना है जब तक आपको ये लगे कि तमाम गंद आपके जिस्म से नहीं निकला। वंस तमाम गंद आपको लगता है कि आपकी बॉडी से निकल गया है, तो आपने फील करना है कि अब वो जो वाइट लाइट है वो आपकी बॉडी के इर्द गिर्द हर जगह उसने एक सर्कल बना लिया है। सो अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको आराम से नज़र लग जाती है जब भी आप बाहर जाते हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आप बीमार पड़ जाते हैं, या इवन आपका बेबी है छोटा सा, उसको नज़र लगती है, उसके लिए आप ये छोटी सी रेमेडी कर सकते हैं कि आपने हमेशा उनके इर्द गिर्द बाहर जाने से पहले या कुछ भी करने से पहले वाइट लाइट का आपने उनके अराउंड सर्कल बनाना है। इससे उनकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन हो जाती है। जो भी ईवल आई होती है, हसद होती है, इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपके ऊपर असर नहीं करेंगे, और आप महसूस करेंगे कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो आपको वो चीज़ें उस तरह से अटैक नहीं करेंगी या अफेक्ट नहीं करें। सो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है, और जब आप ये करेंगे, जिस तरह सॉल्ट बाथ लेने के बाद बहुत से लोगों ने कहा कि हमें बहुत लाइट फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, सिमिलरली आप ये ट्राई करें। इसके लिए आपको नहाने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई और सवालात हैं, स्पिरिचुअली, इमोशनली, कोई भी चीज़ है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका ख़ुद का कोई इशू है तो आप मुझे कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो लॉन्ग फॉर्म में तमाम यूट्यूब पे पड़ी होती हैं, जबकि टिकटॉक पे वो पार्ट्स में आती हैं। सो अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप मेरे यूट्यूब पे जाएं, इसको जाके आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो बाकी तमाम लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी इन्फॉर्मेशन का दूसरों तक पहुंचाना ये भी सदका जारिया है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें हैं
चाहे ये बहुत स्मॉल है सुनने में, लेकिन जब आप इनको करेंगे तो इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है. सो मेक श्योर कि आप दूसरों की लाइफ को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करें. जितना आप दूसरों के लिए अच्छा सोर्स बनेंगे, उनको हैप्पी फील करवाएंगे, लोगों की तकलीफ़ों को दूर करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी भी अच्छी होगी, आपके लिए रास्ते खुलेंगे. तो मेक श्योर कि आप हमेशा दूसरे लोगों की मदद करें. ये वीडियो सबके साथ शेयर करें, इसको सेव करें, इसको ग्रुप्स में शेयर करें. जो कुछ भी आप लोगों को लगता है कि इससे दूसरे लोगों की मदद हो सकती है, प्लीज़ वो सब करिएगा. एंड विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ टुडे. दिस इज योर ब्यूटिफुल होस्ट, अ स्पिरिचुअल हीलर, a psychic, and a karmic teacher, Ramsha Chaudhary, signing off from London. Goodbye, everybody.